क्लास 6 हिंदी चैप्टर 4 बीरबल की खिचड़ी, है ना। बीरबल्स फूड, खिचड़ी, है ना, बीरबल की खिचड़ी। अब ऐसा ये जो स्टोरी है बहुत ज्यादा मतलब फेमस है। इसमें बीरबल जो है वो किसी को पनिशमेंट देते हैं, राजा जी, ये तो है बहुत ना। बहुत बहुत और फेमस है। वो पनिशमेंट उसको इसलिए पनिशमेंट नहीं मिलता है, उसको एक्चुअली उसको रिवॉर्ड नहीं मिलता है। बिकॉज रिवॉर्ड के तौर पे है ना उसका कंडीशन ये था कि जो इस ठंडी रात में पूरे के पूरे रात भर में खड़ा और रहेगा। एक पागल दरबार क्या बोला ना कि जो आपकी लाइट से पेरिस गया वो उसको गर्म रख रहे थे, वो गर्व उतना लग रहा दूर था। से। फिर क्या तो किया इस बात को बिल्कुल जब वो सुनता है, उतना ऊपर से खिचड़ी उड़ रहा है। हाँ, फिर बोला कि क्या खिचड़ी बनेगा, खा के तब आएंगे। और वो आया ही नहीं। तो वो कहे कैसा खिचड़ी बना रहा है भाई, जो कि तुम्हारा खिचड़ी बन ही नहीं रहा है। तब जाकर वो है ना मतलब इस बात को समझा कि क्या मेरी गलती थी, और अपनी गलती को वो नहीं, वो गलती रियलाइज को किया। उसको समझाना पड़ा। पड़ा ना, मगर समझा दिया गया ना। बीरबल ने अपनी बुद्धि से उस चीज को समझा दिया। तो चलो पढ़ लेते हैं ये कहानी। एक बार अकबर ने कठिन चुनौती का ऐलान करते हुए कहा कि जो व्यक्ति रात भर नदी के ठंडे पानी में गर्दन तक डूबकर खड़ा रहेगा उसे सोने की मोहरें इनाम में दी जाएंगी। क्या दी जाएंगी? सोने की मोहरें। बेचारा है ना सोचा सोने कि की मोहर सोने की उसमें मोहरें मतलब 20 गोल्ड कॉइन्स। गोल्ड कॉइन्स। हाँ, मोहरें मतलब कॉइन्स, है ना। सोने की मोहरें मतलब गोल्ड कॉइन्स। मोहरे का मुझे इनाम लगता है, मतलब रिवॉर्ड, है मुझे ना। लगा जी सो मोहरे का एज मतलब ज्वेलरी ए है। रिवॉर्ड ही विल बी गिवन 20 गोल्ड गोल्ड कॉइन्स, कॉइन्स। है ना। सो एक बार अकबर 20। ने कठिन चुनौती का ऐलान करते हुए, कठिन चुनौती मतलब अ टफ कंपटीशन, है ना। उसने कहा मतलब ये काफी मुश्किल था, बिकॉज ठंडे का वक्त था, रात का वक्त था, पूरी रात रहना था, कोई घंटे 2 घंटे की बात नहीं थी। ठीक है। अब देखिए, सर्दियों में ऐसा कर पाने की चुनौती कठिन थी। फिर भी एक गरीब पिता अपनी बेटी के विवाह के लिए धन जोड़ने की इच्छा से इस कठिन चुनौती के लिए तैयार हो गया और राजा के सामने उपस्थित हुआ। बेचारी को अपनी बेटी का शादी करना था और ये चुनौती वो तैयार कर ली, हो गया। अब देखो यहाँ पे, ये देख रहे हो यहाँ पे ये जो पिक्चर है, ये कुछ ऐसा है जैसे बहुत सारे कॉमिक्स वगैरह बनते हैं ना। तो कॉमिक्स में इसी तरह के है ना पिक्चर्स होते हैं, और ऐसे ही जो स्टेटमेंट वगैरह होता है वो इसी तरह से दिखाया जाता है। तो ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग होता है। हाँ, ये विद इसमें पिक्चर मजा आता है। स्टेटमेंट मजा आता है। अब देखो ये एक राज दरबारी यहाँ खड़ा है। वो बेचारा वो जो चैलेंज एक्सेप्ट किया है वो यहाँ पे खड़ा है, चुनौती जो स्वीकार किया है। और ये जो राजा जी हैं, है ना, कौन है ये? अकबर, है ना। ये यहाँ पे हैं और ये कह रहा है महाराज मैं इस चुनौती के लिए तैयार हूँ। ठीक है, यदि तुम इस चुनौती को पूरा करने में सफल हुए तो तुम्हें इनाम अवश्य दिया जाएगा। अब बेचारा ये गया, खड़ा हो गया। रात भर यदि मैं नदी के ठंडे पानी में खड़े रहकर मैं महाराज की शर्त पूरी कर सका तो बेटी का विवाह आराम से कर सकूंगा। बेचारा ये सोचा। अब देखो आगे क्या होता है। बेचारा कितना मतलब सब कुछ बहुत ही अच्छे से सोचा, है ना। अब इसी चीज को यहाँ पे ट्रांसलेटेड करके यहाँ पे दिखाया। वंस अकबर while announcing a difficult challenge said the person who would stand the whole night in the cold water of the river drawn till his neck would be given gold coins as prize. The challenge was harsh but a poor father got ready in the hope of earning money by the marriage for the marriage of पापा, his daughter, है इसको ना। बोलने की जरूरत नहीं क्यों, जो हम सो लोग समझाते हैं ऑलमोस्ट जो ना। चीजें हम लोग पढ़े हैं ऊपर में उसी चीज को इंग्लिश में बस यहाँ पे ट्रांसलेट किया गया और है। हम लोग ना इसको पढ़ के वो बोलते हैं यूजुअली। हाँ। अब देखो अगले दिन दरबार में बेचारा पूरे रात ठंडे पानी में रहा। महाराज मैंने चुनौती पूरी कर ली है। महाराज महल के झरोखों में जलते दीप का। अच्छा, तो ये पूछा क्या तुम रात भर ठंडे पानी में कैसे खड़े रह पाए? ये बोलता है महाराज महल के झरोखों में जलते दीपक देखकर। ये बोला महल की दीपक की गर्मी से तुम रात भर पानी में खड़े रहे तो तुम इनाम के हकदार नहीं हो, है ना। सोचा था बेचारा। अब ये बेचारा अफसोस, है ना, अफसोस कर रहा है। ये बोल रहा है सोचा था बेटी का विवाह अब आराम से हो जाएगा, पर अब कैसे होगा। अब ये बीरबल जो हैं वो सोच रहे हैं कुछ तो सोचना पड़ेगा। क्या सोचना पड़ेगा? जाहिर सी बात है महाराजा जो हैं, चूंकि बीरबल क्या थे, उनके एम्प्लॉय थे। वो कभी भी नहीं चाहेंगे कि जो उनको जॉब पे उनके रखे हुए राजा हैं, जी हैं वो राजा कुछ जी हैं, खराब करें, कुछ वो ऐसा गलत करें किए जिनसे उनका है ना मान सम्मान में क्या हो, हानि हो। क्योंकि और कुछ जब वो गलत ऐसा कुछ करें। करते हैं, गलत करते हैं, तो उससे क्या होता है कि लोगों के नजर में उनकी प्रतिष्ठा क्या होती है, धूमिल होती है, कम होती है ना, मध्यम पड़ती है। तो ऐसा वो नहीं चाहेंगे। अगले ही दिन अकबर बीरबल शिकार खेलने गए। दोनों कहाँ गए?
शिकार खेलने गए। बीरबल जोरों की भूख लगी है। बीरबल जोरों की भूख लगी है। महाराज अभी खिचड़ी तैयार करता हूँ। क्या बोला? खिचड़ी तैयार करता हूँ, है ना। अब मजा बीरबल आएगा। अब महाराज ध्यान रखिए, खिचड़ी पक जाएगी। बीरबल इतनी ऊपर बंधी हांडी को आग की गर्मी कैसे मिलेगी, है ना, ये बोला। तो बोला कि सब्र कीजिए, अभी पक जाएगी, है ना। अब देखो क्या हो रहा है। नेक्स्ट पेज। दोपहर से शाम हो गई बीरबल, ऐसे तो बन चुकी तुम्हारी खिचड़ी, हांडी को नीचे क्यों नहीं करते हैं, ऐसे ये खिचड़ी कभी नहीं पकेगी। महाराज आप व्यर्थ ही अधीर हो रहे हैं, खिचड़ी पक जाएगी कुछ ही नहीं, देर आप में, बेचैन हो रहे हैं। है ना। मतलब अधीर मतलब बेचैन हो रहे हैं। फिर बोलता है बीरबल क्या जिद पकड़े पकड़े बैठे हो, हांडी को आग के पास किए बिना इसे आग की गर्मी कैसे मिलेगी। महाराज यदि महल के झरोखों में जल रहे दीपक से उस गरीब पिता को गर्मी मिल सकती है, तो क्या इतनी सी दूरी पर लगी हांडी को आग की गर्मी नहीं मिल सकती, ये बोलता है ना। बेचारे राजा जी समझ गए कि ये बीरबल क्या कहना चाह रहे हैं। बीरबल मैं तुम्हारी चतुराई और अपनी भूल समझ गया, और कल उस गरीब पिता को उसका इनाम अवश्य देंगे। जी महाराज आपकी आज्ञा से कल उसे दरबार में बुला लिया जाएगा। अगले दिन दरबार में, ये है तुम्हारा इनाम, तुम इसके सच्चे हकदार हो। अब वो बेचारा बोलता है अब मैं अपनी बेटी का विवाह आराम से कर सकूंगा, महाराज की जय हो, है ना। और इस तरह से बीरबल बोला, और इस तरह से ये स्टोरी जो है ऑलमोस्ट खत्म हो गया। अरे कोई Almost एक नहीं। ऑथर कुछ तो बता दीजिए, कहाँ लिखो नहीं है। लिखो नहीं है मतलब ये तो है ना, एक लिखो नहीं है। अब लिखो नहीं है तो हम क्या करें, है ना। लिखो नहीं बेटा, लिखो नहीं है ना। चलो देख लेते हैं उसका शब्दार्थ, है ना। शब्द जोड़ अर्थ, यानी शब्दों के अर्थ को ही शब्दार्थ कहते हैं, वर्ड मीनिंग। चुनौती का मतलब होता है क्या, किसी प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए मिलने वाला बुलावा, ललकार, चैलेंज। चैलेंज को ही चुनौती कहते हैं, ललकार कहते हैं, बुलावा कहते हैं, प्रतियोगिता में भाग लेने का बुलावा, मतलब कंपटीशन ना। हाँ कंपटीशन। और देखो रात भर मतलब पूरी रात, रात भर मतलब पूरी रात, होल नाइट। इनाम मतलब पुरस्कार, प्राइज। झरोखो मतलब खिड़कियों, खिड़की को झरोखा भी कहते हैं, है ना। खिड़की, और बहुत सारी खिड़की हैं तो उसको खिड़कियों कहते हैं या खिड़कियां कहते हैं। डिपेंड करता है कि कहाँ यूज इस्तेमाल किया जा रहा है। मान लो कि खिड़कियों पे लोग बैठे हुए हैं, महल की खिड़कियां रंग दी गई हैं, तो वहां पे महल की खिड़कियां रंग दी गई हैं, और महल की खिड़कियों पे लोग बैठे हैं, तो खिड़कियों पे इसका इस्तेमाल जो है अलग अलग जगह पे अलग अलग तरह से होता है ना। ठीक है। उसी तरह झरोखा, झरोखो और झरोखा, झरोखा। तो झरोखों का उसी तरह से लगभग लगभग हिंदी के जितने भी बहुवचन शब्द हैं, है ना, बहुवचन शब्द हैं जिनसे बहुतों का बोध होता है ना, उनका इस्तेमाल जरूरत के हिसाब से थोड़ा बहुत चेंज होता है। हकदार मतलब जिस पर उस चीज का हक हो, जिसका अधिकार हो, डिजर्विंग। तो वो जो इंसान था जो कि उस चैलेंज को एक्सेप्ट किया था, सारी रात पानी में रहा था, वो एक्चुअली डिजर्विंग था, वो हकदार था, उस चीज का उसको हक था, क्योंकि उसने सही किया था, जो किया था वो चैलेंज उसने पूरा किया। खिचड़ी, खिचड़ी मतलब दाल चावल से बना विशेष भोजन। मश सीरियल, है ना। खिचड़ी किसको कहते हैं, जो हम लोग घर में खाना बनाते हैं, दाल चावल मिक्स करके बनाते हैं, उसको खिचड़ी कहते हैं। हांडी, हांडी मतलब मिट्टी का छोटा बर्तन, है ना, पिपकिन। ठीक है, उसको क्या कहते हैं, पिपकिन। जो मिट्टी का छोटा सा गोल सा राउंड सा बर्तन होता है उसको हांडी कहते हैं, है ना, उसी को हांडी कहते हैं। ठीक है, मिट्टी का छोटा बर्तन पिपकिन। अवश्य मतलब जरूर, सर्टेन, श्योरली, है ना। आज्ञा मतलब अनुमति, जैसे आपसे आज्ञा लेकर मैंने उसे बुलाया है, आपसे अनुमति लेके मैंने उसे बुलाया है। विथ योर परमिशन I have told him to come. साइनोनिम्स, समानार्थी। साइनो मतलब क्या होता है, समानार्थी शब्द जिनके अर्थ एक जैसे हो, है ना। फिर एंटोनिम्स होते हैं, अपोजिट वर्ड्स भी उनको कहते हैं, विलोम शब्द, है ना। ठीक है, तो चलो समानार्थी शब्द देखते हैं, इसको पर्यायवाची भी कहते हैं वैसे जनरली। पर्यायवाची को ज्यादा से जानता हूं। हाँ, तो समानार्थी मतलब समान अर्थ वाले, पर्यायवाची मतलब जिनके पर्याय, जिनके मतलब एक जैसे हैं, जिनके पर्याय, जिनके मतलब एक जैसे हैं, उनको पर्यायवाची कहते हैं।
ठीक है। अब चलो देखते हैं इनाम। इनाम का पर्यायवाची क्या है भाई, क्या साइनोनिम्स है? पुरस्कार और पारितोषिक। पारितोषिक है ना, पहली बार सुना। ठीक है, पारितोषिक। तो जो इनाम के रूप में जो गोल्ड कॉइन्स दिया गया वो इनाम है, वो पुरस्कार है और वही पारितोषिक है। सोना, उसको स्वर्ण भी कहते हैं, उसको कनक भी कहते हैं। सोने को सोना भी कहते हैं, कौन सा? स्लीपिंग नहीं, गोल्ड, ठीक है। तो सोना गोल्ड, स्वर्ण गोल्ड, कनक भी गोल्ड है। बेटी, बेटी, बेटी क्या है? पुत्री। बेटी मतलब पुत्री, या सुता भी कहते हैं, सुता भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सुता। और क्या कहते हैं? पुत्री और बेटी। दीपक को दिया भी कहते हैं और दीप भी कहते हैं। रात को रात्रि और निशा दोनों कहते हैं। अगर किसी का नाम निशा है या किसी का नाम रात्रि है या किसी का नाम रात है तो मतलब तीनों अलग अलग लोग हैं, है ना, ठीक है। क्योंकि ये तीनों किसी एक आदमी का नाम नहीं होता है। जनरली कोई भी आदमी एक ही नाम रखता है, निशा रखेगा, रात या रात्रि कोई नाम नहीं रखता है। तो मान लीजिए मुझे कोई कार्ड नहीं लगा, मेरा नाम है देवांश, कोई बोल ओए देवखांस, देव का अंश थोड़ी ना पुकारेगा, भले ही तुम्हारे नाम का मतलब वही है, पर वो देवांश पुकारेगा। एग्जैक्टली। अब देखो आग, आग का क्या होता है? अग्नि, अनल, ये तीनों अग्नि। हाँ, आग को अग्नि कहते हैं, है ना, आग को अग्नि भी कहते हैं। दीपक होता है? नहीं, दीपक तो अलग होता है ना, दीपक में जो लौ होती है वो उसमें वो अग्नि होती है, ठीक है, वो अलग है। पूरा दीपक जो होता है उसमें जब वो लाइटेड रहता है तब उसमें अग्नि होती है, ठीक है। सो आग, अग्नि, अनल। विलोम शब्द देख लो। सफल को असफल कहते हैं, गरीब को अमीर कहते हैं, इनाम को दंड, चतुर का मूर्ख, दिन का रात, सच्चा का झूठा, सर्दी का गर्मी, कठिन का सरल। कठिन का आसान नहीं, कठिन का सरल। शब्दों का हेर फेर भी बहुत जरूरी है ना। आसान कैसे करें? कठिन का आसान, कठिन का सरल। हम बतला रहे हैं कैसे क्या सही होता है ना। देखो सफल, सफल जो है ना, सफल जो है बेटा वो क्या होता है? सफल मतलब होता है सक्सेसफुल, अनसक्सेसफुल मतलब असफल होता है। पर अब सफल के का समानार्थी बहुत सारा और भी शब्द हो सकता है, पर उसका जो एग्जैक्ट अपोजिट है ना, वो होता है जो कि मोस्ट प्रोबेबली उसके साथ हम लोग रेलेवेंस के साथ यूज करते हैं। जैसे चतुर का, है ना, चतुर का मूर्ख इस्तेमाल करते हैं। दिन का रात होता है, दिन का एग्जैक्ट जो अपोजिट है वो रात है, पर रात के लिए क्या निशा भी तो है ना, तो दिन का निशा कर देंगे, करेंगे निशा? दिन का देखो ऊपर में पड़ा ना, रात का रात्रि निशा ये होता है, तो दिन का निशा कर देंगे? नहीं करेंगे, दिन का अपोजिट रात होता है। अब ऐसा क्यों है? अगर उसके मतलब के अर्थ से अगर देखा जाए तो दिन का निशा भी सही है, मगर हम लोग जब वहां पे अगर मैच करते हैं या फिर जब आंसर लिखते हैं तो हम लोग ज्यादातर वैसे शब्दों को इस्तेमाल करते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा उसके साथ एग्जैक्ट यूज होता है। मतलब अमीर, अमीर जब भी अमीर की बात होती है तो सारे के सारे लोग अमीर हैं? नहीं सर, कुछ लोग गरीब भी हैं। तो ये बताओ, गरीब के लिए हम लोग ये कह सकते हैं? नहीं, वो लोग आर्थिक रूप से है ना बदहाल हैं, ऐसा नहीं ना कहते हैं। क्या वहां जब अमीर शब्द इस्तेमाल होता है तो हम उसका अपोजिट दिखलाने के लिए, है ना, हम लोग ये नहीं कहते हैं कि नहीं सर बहुत सारे लोग आर्थिक रूप से बदहाल हैं, ऐसा नहीं कहते हैं। वहां पे ये कहते हैं नहीं सर बहुत सारे लोग गरीब भी हैं, क्योंकि एग्जैक्ट उसका अपोजिट मीनिंग आता है उससे। तो जो वर्ड एग्जैक्टली उसके अपोजिट मीनिंग को समझाए, जो तुरंत जो ज्यादातर केसेस में यूज होता है, जनरली विलोम शब्दों में हम लोग उसी का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। वैसे देखा जाए तो अर्थ के दृष्टिकोण से तो वो भी सारे के सारे विलोम ही हैं। जैसे कि सर्दी का, है ना, सर्दी का क्या होता है? ठंडी होता है। ठंडी का क्या होगा? ठंड का क्या होगा? ठंड का क्या होगा? ठंड का नर्म कैसे हो सकता है बेटा? ठंड जो होता है वो
जिसमें आप कपकपाते हैं और जिसमें आपको और कपड़े पहनने की जरूरत होती है। और इसका अपोजिट होगा ठंड का गर्म, है ना, जिसमें आपको कपड़े खोलने की जरूरत होती है ना। तो इस तरह से तो ठंड का गर्म या सच्चा है, मतलब कि सच्चा है तो सच्चा का झूठा, एग्जैक्ट है। सच्चा जब भी आप बात करेंगे, अच्छा तुम सच्चे हो या फिर तुम मिथ्यावाची हो। अब वहां पे कोई मिथ्यावाची यूज करेगा, है ना। हाँ, जो मिथ्या वचन को है ना बोलता हो, है ना, जो मिथ्या बोलता हो, मिथ्या मतलब होता है झूठ, है ना। तुम सच्चे हो या मिथ्यावाची हो, बोलने को लोग बोल सकते हैं, पर जब सच्चा यूज हो रहा है ना, उसके साथ हम लोग बोलचाल की भाषा में भी उसी शब्द को इस्तेमाल करते हैं जो ज्यादा प्रचलित है। तो सच्चा के लिए झूठा होता है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। मतलब लिखने में तो यही लिखूंगा, हाँ। और जैसे एग्जैक्ट मीनिंग के तौर पे हुआ तो फिर बाकी सब भी तो सही हुआ ना। मीनिंग के तौर पे तो बाकी सब भी सही हुआ ना, ठीक है। पर जब अपोजिट वर्ड से आपसे पूछा जाएगा तो आपको ध्यान रखना है कि वही आपको शब्द देने हैं जो कि एग्जैक्ट अपोजिट है। हाँ, जो ज्यादा यूज होते हैं। ऑब्जेक्ट वर्ड्स का तो मतलब यही होता है, जो इसका मतलब है ना उसका उल्टा होना चाहिए। हाँ, तो वही सब तो है उस सब का, जैसे मीनिंग से नहीं होता है बेटा, मीनिंग से नहीं होता है ना। आपको हम बता रहे हैं ना, मीनिंग से वही, उतनी देर से तो हम आपको वही समझाते हैं कि फिर तो वही वाली बात हो गई ना बेटा। हम यहाँ तुमको बोले दिन का निशा हम लिख दे, यहाँ पे दिन का विलोम निशा लिख दे। दिन तो दिन होता है और निशा भी रात ही होता है, तो दिन का रात ना लिख के दिन का निशा लिखते हैं। लिखे, बोलो हाँ या ना, बोलो ना। तरीके से तो सही होगा, तरीके से सही होगा, पर हम आपको उतने देर से समझा क्या रहे हैं, हम आपको उतने देर से ये समझा रहे हैं कि तरीके से उसका मीनिंग तो अपोजिट हो गया, पर जब यहाँ पे लिखते हैं ना तो एग्जैक्ट उसका है ना, जो ज्यादातर वक्त में उसका अपोजिट इस्तेमाल होता है, वही शब्द का इस्तेमाल करते हैं। जो ज्यादा रेलेवेंट में तो उसको यूज किया। अरे बेटा, रेलेवेंट तो सब है, क्या निशा? दिन का उल्टा रात है, गरम का उल्टा ठंडा है। अब गरम का उल्टा तुम लिख दो, बस। एक बात बताओ, तुम दिन का, अगर तुमको ये कुछ नहीं पढ़ाया गया होता तो तुमको दिन का उल्टा क्या पता था? तो फिर तुम क्यों इस पे बहस कर रहे हो? हम तुमको यही बता रहे हैं जो ज्यादातर लोग इस्तेमाल करते हैं, है ना। जब उसके साथ जब वो शब्द आता है, दिन आता है, और तुरंत आपसे कोई कहे इसका उल्टा, तो रात। तो जब आपको सिखाया ही गया दिन का उल्टा रात, तो आपको वही बोलना चाहिए। अब जब रात का पर्यायवाची लोग पूछे ना, तो यहाँ पे आप अपनी बुद्धिमता को दिखलाने के लिए आप सोचिएगा कि हमको तो विलोम शब्द ही पूछा है, पर हमको तो पर्यायवाची भी पता है, साइनोनिम्स भी पता है, तो क्यों ना रात के बदले हम रात्रि लिख दें और निशा लिख दें। तो वो आपकी बेवकूफी कहलाएगी, बिकॉज वो एक्सपेक्ट आपसे ये नहीं कर रहा है, समझ गए। वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि आप उसका सीधा सीधा विलोम शब्द बताइएगा, है ना। ऑलवेज आपको हमेशा इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वो आपको अपोजिट वर्ड्स बताना है, समझ गए। आगे देखिए, यहाँ पे चीजों को है ना ज्यादा कॉम्प्लिकेट करने की जरूरत नहीं होती है देवांश। श्रुतिलेख में बहुत सारे शब्द हैं, झरोखा है, झरोखो है, व्यर्थ है, हकदार है, हांडी है, चतुराई है, शर्त है, चुनौती है, खिचड़ी है। उसके अलावा भी बहुत सारे शब्द थे, उन सब सारे शब्दों को आपको देखना था। पर उसके यहाँ बाद पे कुछ लिखा हुआ कि साउथ के लिए किताब है ये। अब जाहिर सी बात है वो बहुत कुछ है, यहाँ पे आपको इतना एक लिमिटेड कर दिया गया कि डिक्टेशन के तौर पे इतना ही तैयार करना है। पर जब हम डिक्टेशन करवाते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि पूरा चैप्टर हम देखते हैं, इससे तो काम नहीं ना चलेगा। अब आगे देखिए, यहाँ पे मौखिक प्रश्न, प्रश्नों के उत्तर बताओ। रात भर ठंडे पानी में खड़े रहने की कठिन चुनौती किसने स्वीकार की? रात भर ठंडे पानी में खड़े होने की कठिन चुनौती, रहने की कठिन चुनौती एक बेचारे पिता ने ली। एक बेचारे पिता ने अपनी बेटी के, हाँ वो भी सही है, अपनी बेटी के विवाह के लिए स्वीकार की। इनाम के धन से गरीब क्या करना चाहता था? इनाम के धन से गरीब
अपनी बेटी का शादी करना चाहता था। अब बेटी यहाँ क्यों इस्तेमाल किए? तुमको तो पता है कि बेटी की जगह पे है ना हम लोग बहुत सारे और भी पर्यायवाची शब्द होते हैं, क्योंकि ये सबसे ज्यादा रिलेवेंट है, सबसे ज्यादा है ना हम लोग मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज करते हैं। तो यहाँ पे क्यों बेटी ही इस्तेमाल कर रहे हो? यहाँ पे कहो ऐसे, इनाम के धन से गरीब अपनी आओ चेक करते हैं, है ना, कि टोटल बेटी पर्यायवाची पुत्री, है ना, दुहिता, हम ये वर्ड दुहिता यूज करेंगे, है ना। क्या यूज करेंगे? तो इनाम के धन से गरीब अपनी दुहिता का विवाह करना चाहता था। गलत वो भी नहीं है, गलत वो भी नहीं है, कि पर उसमें आ गया। और ये बिल्कुल गलत नहीं है, वही तो। यहाँ तो ये बिल्कुल गलत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर कोई आपसे एंटो नहीं पूछ रहा है वो आपका। पर जब एंटो पूछता है ना, एंटो उस time पूछता में है, वो बोलना तो ठीक उस है। वक्त में आपको एग्जैक्टली उसी राइम में जनरली क्या होता है, वो राइमिंग होता है, तो इस वजह से उसका एंटो वही होना चाहिए। ठीक है, मुझे नहीं समझ में आता। अभी हम समझा रहे थे ना, हाँ, उस वक्त से अब हम यही चीज बार बार समझा अब रहे ये थे। समझ गया। और यहाँ पर तो हम दुहिता यूज कर सकते हैं, पुत्री यूज कर सकते कुछ हैं, यूज कर सकते और हैं, जो कन्या कि यूज कर सकते हैं, कन्या। अनुजा, हाँ जी कन्या, अपनी बेटी को लोग कन्या भी कहते हैं। लड़की लकड़ी नहीं, यहाँ लकड़ी लिखा गया है ना, लड़की यूज कर सकते हैं। अनुजा, अनुजा मतलब ही पुत्री होता है। सुता मतलब ही बेटी होता है। तनिया, तनिया मतलब ही बेटी होता है। आत्मजा, अंगजा, आत्मजा, हाँ आत्मजा, अंगजा और नंदनी, ये सारा खरीमा- सारा बेटी होता है। हरिमा और ज हटा दे, आत्मा भूल जाएगा। समझ गए ना? तो ये सारे बेटी का मतलब होता है। अब सोचना है, अब यहाँ अगर इस्तेमाल करते हो तो बिल्कुल गलत नहीं है। और तो तीसरा ज्यादा सही देखिए, लगेगा। अकबर ने गरीब पिता को इनाम देने से क्यों मना कर दिया? अकबर ने गरीब पिता को इसलिए इनाम देने से, पहले सीधी सीधी बात बोलेंगे, अकबर ने इसलिए नहीं, बीच में इसलिए नहीं, अकबर ने गरीब पिता को इनाम देने से मना कर दिया क्योंकि, मेरा सुन लीजिए ना, कभी मेरा भी सुन लीजिए पूरा, आप कहते हैं क्योंकि उसके बाद अब बोलिए ना। क्योंकि अच्छा ठीक है, तुम अपने हिसाब से बोलो भाई। अकबर ने गरीब पिता को इनाम देने से इसलिए मना किया क्योंकि उसे अकबर को इसलिए लगा, मना किया अकबर को क्योंकि लगा कि जो कि जो ये जो है ना बेटा, ये आपका हम बता रहे हैं रिटन हिंदी के दृष्टिकोण से ये सही नहीं है, है ना। आपको कहीं भी आप जो जिस भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, आपको कभी भी ये भाषा आपको किसी स्टोरी में दिखा? क्योंकि कहीं स्टोरी में दिखा? किसी हिंदी न्यूज़पेपर में दिखता है? किसी हिंदी आर्टिकल में दिखता है? नहीं। हम लोग हिंदी बहुत, कभी कभी हम लोग हिंदी जो बोल चाल में इस्तेमाल करते हैं वो बहुत हद तक गलत भी होता है, ठीक है। तो आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि आपकी जो भाषा, जब खास करके आप हिंदी का एग्जाम दे रहे हैं या हिंदी का प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उसमें वैसी भाषा का इस्तेमाल ही करें जो कि है ना हिंदी बुक्स में बताई जा रही है। इससे क्या होगा, इससे जब आप क्वेश्चन आंसर लिखेंगे तो आपकी गलतियां जो होंगी वो कम से कम होंगी, और कम से कम गलतियों के साथ, है ना। हम क्या बोल रहे थे आपको कि अकबर ने गरीब पिता को इनाम देने से मना कर दिया क्योंकि, अब इतना दे दिए तो पहले तो स्टेटमेंट हो गया कि हाँ मना कर दिया, क्योंकि उसे वो पिता, क्योंकि वह पिता पूरी रात झरोखों पे रखे दीपक की गर्मी से नर्म रह रहा था, नर्म रह रहा था। नर्म रह रहा था, नर्म मतलब होता है सॉफ्ट, वो सॉफ्ट रह के उसको क्या फायदा? वार्म कहेंगे, इंग्लिश यहाँ यूज करेंगे। हिंदी में क्या क्या हिंदी में क्या होता है? वार्म का मतलब नहीं पता तुमको? इतने अंग्रेज हो गए हो तुम। वार्म मतलब क्या होता है? खाना क्या होता है? खाना तो खाना, खाने को कैसा खाना खाना चाहिए हम लोग को? अच्छा खाना। हाँ अच्छा खाना खाना चाहिए। सुबह में खाना कैसा रहता है जब तुमको हाथ में तुम्हारे सामने मिलता है? गरम गरम।
गरम गरम गर्म रहता है, समझ गए? उसी को वार्म कहते हैं। तो गर्म का मतलब तो हॉट। देखते हैं। खाली पूछ रहा हूँ। गर्म का तो वार्म का मतलब तो नहीं ज्यादा मेरे नहीं ठंडा प्यारे नहीं मुत्तू, आजा नीदर टू आजा हॉट आजा नीदर टू कोल्ड। आजा 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 आजा, ऊपर में बैठ, ऊपर में, मेरे सर पे मत बैठ बेटा, यहाँ बैठो। सच में तो अंग्रेज हो गया लगता है ना? तुझको वार्म पता है, गर्म नहीं पता है। अरे तू इतना अंग्रेज हो गया, हमको पता ही नहीं चला, है ना? तुम्हारी हिंदी खराब होने पे हम बहुत खुश है बेटा, है ना? सोचो, तुम्हारी हिंदी खराब होने पर हम बहुत खुश है ना? भाई तो चलो यहाँ देखो, क्या बताएं हम तुमसे। सो अकबर ने गरीब पिता को इनाम देने से इसलिए मना कर दिया क्योंकि वो सारी रात झरोखों पे रखे दीपक की रोशनी से गर्मी पाता रहा। और That's ये all. बोले अगले दिन अकबर और बीरबल कहाँ गए? और अब अगले दिन अकबर और बीरबल कहाँ गए? का सवाल का जवाब अगले दिन अकबर और बीरबल कहाँ गए? अगले दिन अकबर और बीरबल शिकार खेलने गए। लिखित प्रश्न। का जवाब है, हम आप गलत बोल तुमसे क्या गलत बोल दिए भाई? आप कह रहे थे कि ना दीपक से वो गर्म रह रहा था, बोलना चाहिए कि ना अकबर को ये लगा कि थोड़ी वो सच्ची में गर्म रह रहा था। गलत आपको बोलना हुआ। ठीक है, बोलिए बोलिए। अकबर ने गर्मी पिता को बोलिए बोलिए। कौन सा क्वेश्चन था? अकबर ने गरीब पिता को इनाम देने से मना कर दिया क्योंकि उन्हें लगा कि वो जो गरीब पिता को। तुम बोल रहे हो या लिख रहे हो? जो लिखोगे वही बोलो। गरीब पिता को क्योंकि उसके बाद क्योंकि उसके बाद अकबर को लगा क्योंकि अकबर को ऐसा लगा कि गरीब पिता को कि उसने से भी काम चलेगा, बार बार सर्वनाम का इस्तेमाल करना होता है ना, क्योंकि अकबर को ऐसा लगा कि उसने मतलब गरीब पिता ने। तो उसका अभी तक नाम नहीं लिया हूँ मैं। शुरू में पहले ही सेंटेंस में बोल दिया ना, अकबर ने गरीब पिता को इनाम देने से मना कर दिया क्योंकि अकबर को लगा उसे लगा। यहाँ आप बार बार अकबर अकबर इस्तेमाल करने का जरूरत नहीं है, सर्वनाम का इस्तेमाल ही फिर क्या है? सर्वनाम का इस्तेमाल ऐसा होता है, उसे लगा, हाँ, क्योंकि उसे लगा कि उसको महल की दीपक से गर्मी पहुंच रही थी। हाँ, तो अब बोलोगे कि उसको लगा कि उसने, यहाँ उसको और उसने कैसे? तो यहाँ पे पहले अकबर का बात हो रहा है और अकबर के लिए ही उसका इस्तेमाल हो रहा है, ये समझने वाली बात है। मैं सही बोला? हाँ तुम सही बोले, इस तरह से। ठीक है, दिखाई तो मैं बोलने लगूंगा। अकबर ने दरबार में क्या ऐलान किया? अकबर दरबार में क्या ऐलान किया? अनाउंस। अकबर ने दरबार में यह ऐलान किया कि जो भी नदी के ठंडे पानी में रात भर रहेगा डूबा हुआ गले तक, उसे इनाम मिलेगा। सही था पापा? क्या चीज सोच रहा था? तैयारी तुम्हारा अच्छा नहीं है। क्या?
तुम्हारी तैयारी अच्छी नहीं है, तुमको 2-3 बार इस चैप्टर को देखना पड़ेगा। गरीब पिता, बहुत कुछ आगे पीछे अपना करेक्शन खुद से सोचो कि क्या गलती कर रहे हो, खुद से सोचो उस पर, उसको है ना आपको एक बार नहीं कई एक बार उसको लिखना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, है ना। हम लोग गलती करते हैं, फिर उसको सुधारते हैं, फिर सीखते हैं, ठीक है। अब आगे देखिए, गरीब पिता सर्दी में रात भर ठंडे पानी में कैसे रहा? सर गरीब पिता सर्दी में रात भर ठंडे पानी में झरोखों में रखे दीपक को देखते हुए रहा। बीरबल ने खिचड़ी की हांडी को आग से अधिक ऊपर क्यों रखा? बीरबल ने खिचड़ी को आग से ऊपर खिचड़ी की हांडी को आग से अधीर ऊपर, अधीर नहीं है, अधिक ऊपर इसे रखा क्योंकि उसे अकबर को सबक सिखाना था। सबक नहीं सिखाना था। सबक सिखाना तो ऐसा होता है कि जब कोई सबक सिखाना तो ऐसा होता है कि जब है ना उसको पनिशमेंट देने वाली बात हो जाती है। क्या बीरबल अकबर को सबक सिखा सकता था, पनिशमेंट दे सकता था? नहीं। सो यहाँ सबक जो है वो सही शब्द नहीं होगा, यहाँ पे होगा बीरबल ने खिचड़ी के हांडी को आग से अधिक ऊपर रखा क्योंकि बीरबल अकबर को उनकी गलती का एहसास करवाना चाहता था, ठीक है। दैट्स ऑल। अकबर को अपनी भूल का एहसास कैसे हुआ? अकबर को अपनी भूल का एहसास तब हुआ जब बीरबल खिचड़ी की हांडी को आग से काफी अधिक ऊपर रखते हुए खिचड़ी पकाने की कोशिश में सुबह से शाम कर दिया और उसके बावजूद जब आग की गर्मी से खिचड़ी तैयार नहीं हो सकी तब अकबर को अपनी भूल का एहसास हुआ कि जब ये खिचड़ी उस आग की गर्मी से पक नहीं सकता है जो कि इतनी सी दूर, जो कि थोड़ी दूर पे है, तो वो इंसान जो कि पूरी रात तालाब में खड़ा रहा, वो झरोखों पे रखे दीपक से गर्मी कैसे पा सकता था? ठीक है, इस तरह से लिखते हैं देवांश। उसके बाद चुनौती के लिए कौन तैयार था? गरीब पिता। जोरू की भूख किसे लगी थी? अकबर को। गरीब पिता को किसने इनाम देने से मना कर दिया? अकबर ने। गरीब पिता को इनाम किसने दिलाया? बीरबल ने। किसने किससे कहा? गरीब पिता ने अकबर से कहा। बहुत अच्छी बात है। मैंने कठिन चुनौती पूरी कर ली, इस सर्दी में तुम रात में ठंडे पानी में कैसे रह पाए? अकबर ने गरीब पिता से कहा। कुछ ही देर में खिचड़ी पक जाएगी, है ना? बीरबल ने अकबर से कहा। मुझे अब इसके बाद मुझे बोल दीजिए। हम उसे उसका इनाम अवश्य देंगे। अकबर ने बीरबल को। तुम इतने इसके सच्चे हकदार हो। अकबर ने गरीब पिता को। अकबर ने गरीब पिता से। समानार्थी शब्द लिखो। पिता का तात और जनक होता है, पास का निकट होता है और समीप होता है, पानी का जल होता है और नीर होता है, सर्दी का मतलब ठंड होता है और जाड़ा होता है। वचन बदलना है, गर्मी का गर्मियां, सर्दी का सर्दियां। अब यहाँ गौर करो, म में जो मात्रा है और यहाँ पे गर्मियां में जो मात्रा है वो बदल गया है। जब भी उसका एक वचन से बहुवचन में उसको परिवर्तित करते हैं तब वैसे में मात्राओं का परिवर्तन ऐसा होता है। तो यहाँ देखो गर्मी और यहाँ हो गया गर्मियां, सर्दी सर्दियां, बेटी बेटियां, हांडी हांडियां। यहाँ पे ह में आकार की मात्रा गायब हो गई है, थोड़ा सुधार लीजिएगा। चुनौती में चुनौतियां, दूरी में दूरियां, सबको थोड़ा सा सुधार लीजिएगा। यहाँ राइटिंग बहुत ही ज्यादा बदसूरत और बहुत ही ज्यादा खतरनाक है ना? इसको थोड़ा सुधार लीजिएगा, बहुत ज्यादा आवश्यकता है आपको अपने राइटिंग पे काम करने की।
फिर उसके बाद देखो, उचित सर्वनाम शब्द लिखकर वाक्य पूरे करो। मैं इस चुनौती के लिए तैयार हूँ। डैश, तुम ठंडे पानी में रात भर कैसे खड़े रह तुम। पाए? तुम, आप व्यर्थ ही अधीर हो रहे हैं। इस तरह से ये तो सारे के सारे सेंटेंस आपको बुक में ही मिल जाएंगे इस चैप्टर में। क्रिया, क्रिया जो होता है मतलब वर्ब्स है ना, आपको अंडरलाइन करना है। अकबर ने ऐलान करते हुए कहा, कहा, वैसे ऐलान करते, कहा वो भी है ना। करते हुए, और फिर उसके बाद गरीब पिता इस चुनौती के लिए तैयार था। यहाँ पे कहाँ है? कहाँ का है? एक अंकित कहाँ है? हाँ, गरीब पिता तो भैया नाउन है, चुनौती जो है वो तो एक चैलेंज हो, थोड़ी वर्ब है। क्या है? पर नहीं तो क्या है, पहले ही बताओ हमको। वैसे वर्ब इसमें है ही नहीं, है ना? इसमें क्या लिखा? वर्ब नहीं है इसमें। ये तो मैं कह रहा हूँ, बीरबल, तो उसको उसमें क्या करेंगे अब बताओ। उसमें हाइफन डाल देंगे। हाँ, बीरबल, ऐसे तो ये खिचड़ी कभी नहीं पकेगी। पकेगी, पकेगी, हाँ, पकेगी, है ना। यस। मैं रात भर यही सोचता रहा। सोचता, सोचता, हाँ, ठीक। सोचता। हम उसे इनाम, अवश्य ही इनाम देंगे, देंगे। देंगे। ठीक है। अब ये कह रहा है प्रश्न 4 के वाक्यों में से किन्हीं 4 का अपनी मातृभाषा में अनुवाद करो, है ना। ये तो हम लोग का हिंदी तो है। तो हिंदी में अनुवाद तो क्या करेंगे, प्रश्न 4 के किन्हीं 4 का अपनी मातृभाषा में। तो ऐसा करेंगे कि यहाँ से 1 उठाओगे, 2 उठाओगे, 3 उठाओगे, 4 उठाओगे और वहां का वहां सब का सब लिख दोगे, क्योंकि तुम्हारी मातृभाषा तो हिंदी है और ये हिंदी में ही लिखा हुआ। ठीक है। रचनात्मक अभिव्यक्ति, मतलब इसमें भी कुछ क्रिएटिव करना है आपको। इस चित्रकथा का कक्षा में अभिनय एवं मंचन करो। जब आप ऐसा करते हैं तो आप उस चीज को और भी अच्छे तरीके से समझ पाते हैं, उस चीज को बहुत ही अच्छे से अपने में ग्रहण कर पाते हैं। सम्राट अकबर के दरबार में नवरत्न थे, है ना। अकबर के दरबार में नवरत्न, उन नवरत्नों के चित्र इंटरनेट से खोज कर अपनी स्क्रैप बुक में चिपका था। नाम लिखो। नवरत्न मतलब 9 रत्न थे, 9 लोग थे, उन 9 लोग के नाम लिखने हैं, पिक्चर्स आपको कलेक्ट करना है इंटरनेट से। इंटरनेट के माध्यम से अकबर, बीरबल और 300 सिक्कों की कहानी खोज कर पढ़ो और पूरे हाव भाव से कक्षा में सुनाओ। 300 सिक्कों? जब आप इंटरनेट पे सर्च करोगे अकबर, बीरबल और 300 कॉइन्स स्टोरी तो मिल 300 जाएगा। सिक्कों? यहाँ पे तो 20 दिखा बोल रहा था, वहाँ पे कि 20 इनाम मिला। 300 देखो यहाँ पे कौन सा? अकबर, बीरबल एंड 300 कॉइन्स। बाबू, ये लोग देखने में पाकिस्तानी लगते हैं एक मुझे। मिनट, इसमें 300 सिक्का है भाई, देख लें। वही तो मुझे डाउट आ रहा है। हो सकता है, मैं उसमें भी मैं समझ रहा हूँ, पर क्यों है 300 सिक्का? मतलब इसमें तो 20 यहाँ दिखाया देखो, था। बादशाह ने उसे 300 सिक्के दिए। चलो ये हाँ, सही तो है। 20 दिखा रहा था। ये जो चैप्टर है इसमें क्या लिखा हुआ है, अकबर, बीरबल और 300 सिक्कों की कहानी खोज कर पढ़ो। कॉमिक में तो वो लिखा हुआ था। यहाँ देखो, यहाँ देखो बेटा, वो दूसरा स्टोरी है। अकबर बीरबल की बहुत सारी कहानियां हैं, ये तुम एक कहानी पढ़े हो, ऐसी ऐसी कई एक कहानियां हैं। तो ये कौन सी कहानी के बारे में कह रहा है? ये कह रहा है अकबर और बीरबल और 300 सिक्कों की कहानी खोज कर पढ़ो और पूरे हाव भाव से कक्षा में सुनाओ। ये नहीं है वो कहानी, समझ गए? अब देखो ये कहानी यहाँ है, ठीक है, ऐसे। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको पढ़ सकते हैं। पढ़ दें एग्जाम्स के लिए अभी फिलहाल, है ना, अभी उतना ही रहने दीजिए। इसके बाद नहीं और